So hello guys, welcome back to our channel. It's me Jayashree Pandey here, and today we are starting with chapter electromagnetic induction. Let's go. So electromagnetic induction is a very good chapter, honestly speaking. मतलब it's the most easiest one considered yet. और मुझे भी ऐसा हमेशा लगता था कि भाई ये चैप्टर सबसे ईजी है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है जो लाइक समझ ना आ पाए या एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so let's start with introduction. Electromagnetic induction is a phenomena of generating an induced EMF, electromagnetic force or induced current in a closed loop due to changing magnetic flux through the loop. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिससे जो है हम जनरेट करते हैं ईएमएफ को या फिर करंट को एक क्लोज्ड लूप में बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. अभी इट्स लुकिंग अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, तो लेट मी एक्सप्लेन. ठीक है, थोड़ा सा क्लियरली मैं छोटे में समझा देती हूँ मैं से हियर. देखो, फॉर एन एग्जाम्पल आप पे एक कॉइल है. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है. अब बार बार जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एक कॉइल में, तो उससे क्या होगा? इंड्यूस्ड, उस कॉइल में क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. और इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जब किसी कॉइल में बार बार मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. जब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ. मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोड्यूस होने पे जब उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831. नेक्स्ट वी हैव इज मैग्नेटिक फ्लक्स. अभी जस्ट मैंने समझा, लेकिन स्टिल वन मोर टाइम फॉर यू गाइस, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सर्फेस. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज मैग्नेटिक फ्लक्स. फॉर्मूला अब जैसे मैं थोड़ा छोटे में एक्सप्लेन करूँगी कि एक सरफेस है, ठीक है. अब उससे इतनी नंबर ऑफ लाइन्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है. क्या है? मैं यहाँ पे लेबल भी कर देती हूँ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अभी इतने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स. डोंट लुक एट माई राइटिंग, थोड़ा सा इग्नोर करना. फॉर्मूला इज दिस: बी ए कॉस थीटा, where phi is magnetic flux, b is magnetic field, a is area, and theta is of course angle between b vector and a vector. 1 Weber is equals to 1 Tesla into 1 meter square. Now what is magnetic flux? We have covered it. तो ये वाला पार्ट जो है हमने कवर कर लिया है, just to make sure. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. देखो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो पहला लॉ फैराडे का क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस चेंजेस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट. जब भी किसी क्लोज्ड सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस सर्किट में करंट इंड्यूस होगा. दिस इज़ द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. ठीक है. सेकेंड लॉ क्या बोलता है इससे एसोसिएटेड कि अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उस सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाय मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है थ्रू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट. अब इसका ये फॉर्मूला भी है: इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस जी फाई बाय डी टी. नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ, ये हम समझेंगे अभी आगे जाके. एंड दिस इज द होल डायग्राम ऑफ दैट. नेक्स्ट लेंज लॉ, क्योंकि आ ही गया. अब देखो लेंज लॉ क्या बताना चाह रहा है हमें, हम ये समझ लेते हैं. लेंज लॉ, सी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज दैट. देखो, लेंज लॉ इज लाइक आने भी नहीं दे रही और जाने भी नहीं दे रही. तो इट इज़ समवॉट सिमिलर उसी हिसाब से. जैसे कि देखो, अभी ये डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है लेंज लॉ हमेशा. अब देखो यहाँ पे ये जो है ये कॉइल है. ठीक है, ये कॉइल है. यहाँ पे आई कैन इरेज ऑल्सो. या तो ये कॉइल है. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन व्हेन प्रोड्यूसेस. अब कॉइल में जब बार मैग्नेट जो है ये बार मैग्नेट जो है वो ये कॉइल के पास जा रही है, तो हम क्या देख रहे हैं?
जब एक बार मैग्नेट कॉइल के पास जा रही है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, उसको रिपेल कर रही है। तो इसका क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है, समझ में आ गया, ठीक है। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज रिमूव टुवर्ड्स द कॉइल, एंड ऑफ कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोल। तो जब भी कोई बार मैग्नेट कॉइल के पास जाएगी उसका एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा। बार मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल वाला एंड है और मैग्नेट जो कॉइल है उसका भी एंड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा जब वो उसके पास जाएगी, क्योंकि वो रिपेल करेगी। और जब वो उससे दूर जाएगी, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पास जा रही है, आपको लग रहा है नहीं मिल रहा, तो आप ऑफकोर्स दूर करोगे ना। तो आप जब सेकंड केस में जब हम इस चीज़ को दूर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, द कॉइल अट्रैक्ट्स द मैग्नेट। तो उसने अपनी पोलैरिटी ही चेंज कर दी भाई साहब। सेकंड केस में उसने अपनी पोलैरिटी बदल दी। सेकंड केस में जैसे ही उसने देखा कि अभी तो दूर जा रही है तो उसने हल्के अपना साउथ पोल कर लिया, तो वो जिससे क्या है अट्रैक्शन बढ़ गया। तो इट्स लाइक वो आने भी नहीं दे रही है और जाने भी नहीं दे रही है। डार्क हो जाएगा, लेट्स नॉट स्पीक ऑन दिस मोड। तो मैथमेटिकली इंक्लूडेड एज E इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अपोजिशन। अभी हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंथ, तो क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो अपोजिशन को बता रहा है कि वो आ रहा है पास में, जो बार मैग्नेट पास में आ रहा है तो भी वो अपोज कर रही है, बार मैग्नेट दूर जा रहा है तो अभी वो अपोज कर रही है। उसको मतलब ये जाने भी नहीं देना, आने भी नहीं देना। इट हैज़ टू बी ना इक्विलिब्रियम कंडीशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो मोशनल ईएमएफ जो है ना वो सबसे ईजीएस्ट चीज़ है। अब बाय गॉड आई हैव नेवर गॉट समथिंग ईजीएस्ट देन मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या है, एक कंडक्टर को आपने फॉर एन एग्जांपल, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आपने एक कंडक्टर को रख दिया। अब इस कंडक्टर पे, क्योंकि ये कंडक्टर है, जस्ट टू टेल यू, जो भी फोर्स लगेगा दैट इज़ मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं दैट व्हेन अ कंडक्टर of length L moves perpendicularly with velocity v through the magnetic field B and EMF is induced on it, और इसका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू PLV, ईजी, ठीक है। और वो तभी होगा जब जो कंडक्टर है वो एक क्लोज लूप का पार्ट हो, अगर वो ओपन लूप का है तो नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कैसे कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेज जो हम अभी पढ़ेंगे। वाई आई कीप चेंजिंग कलर्स जस्ट टू कीप इंटरेस्ट। ways to change magnetic flux। पहला, अरे ओके, पहला व्हाट द हेल, पहला चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आप फील्ड ही की स्ट्रेंथ ही बदल दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी अपने आप चेंज हो जाएगा। चेंजिंग एरिया ऑफ लूप, अगर आप लूप का एरिया चेंज कर दोगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे तो भी हो जाएगा। एरिया वेक्टर चेंज कर दोगे तो भी, किसी भी चीज़ से हो जाता है यूजुअली। मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप कुछ भी हिलाओगे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के एरिया में तो वो चेंज हो जाएगा, फील्ड के एरिया में, सॉरी। अब यू हैव इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, द लूप इज क्लोज, द इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉज द करंट। देखो सिंपल है, लेट मी एक्सप्लेन। अब ये एक लूप है और ये एक लूप है। अब जस्ट बिकॉज ये क्लोज है इधर से और ये ओपन है, तो ओपन में क्या है, वो फ्लो नहीं करेगा, इसमें फ्लो करेगा। सिंपल, इजी, इजी पीजी। इसका फॉर्मूला वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस विच इज़ I इक्वल्स टू E/R इक्वल्स टू 1/R डॉट d∅/dt when R is the resistance of the circuit। अब एडी करंट जो है इट्स नॉट इन एवरीबडीज सिलेबस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बट एज आई एम टीचिंग फॉर एवरीबडी तो मैं ये कर रही हूँ। अगर आपके सिलेबस में तो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। बट एडी करंट की हम बात करें तो एडी करंट बेसिकली कुछ नहीं होता है। लूप्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट फॉर्म्ड इन बल्क कंडक्टर्स व्हेन दे एक्सपीरियंस अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली इंड्यूस्ड करंट, लूप्स ऑफ इंड्यूस करंट फॉर्म्स इन बल्क कंडक्टर व्हेन दे, तो जब भी बल्क कंडक्टर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज देखते हैं वहाँ पे जो है इंड्यूस्ड करंट के लूप्स बन जाते हैं। बल्क कंडक्टर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जब ये चेंज हुआ तो उसमें एक लूप्स बन जाते हैं इंड्यूस करंट के, और इसी करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, ठीक है, जो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, कुक टॉप्स में लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स ट्रेन्स में जो होते हैं, मैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर, रिड्यूस यूजिंग लैमिनेटेड कोर्स इन ट्रांसफार्मर्स, बहुत सारे यूज़ हैं वैसे तो। नेक्स्ट यू हैव इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन
व्हेन अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल. जब भी किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है विच इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल. तो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन इज़ अ फिनोमिना जहाँ पे वो अपना ही कॉज जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो अपोज करेगा. इट्स लाइक आप अपने पेरेंट्स ने आपको पैदा किया एंड इफ अप टू अ सर्टेन एज आप 25-26 पहुँच गए, यू आर इंडिपेंडेंट एंड नाउ यू डोंट वांट देम, तो आपने उनको भगा दिया या इधर यू अपोज देम बेसिकली. तो दिस इज़ हाउ सेल्फ इंडक्टेंस इट्स इंडक्शन वर्क्स कि जब मतलब उसने अपने कॉज को ही अपोज कर देना है. दिस इज़ ओनली द फिनोमिना. वैसे द नॉर्मल फार्मूला इज ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, बट एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कई जगह यूज़ होता है वो है सिंपली ई इक्वल्स टू माइनस एल आई. ठीक है. एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, हेनरी विच इज़ ऑलवेज गिवन, एंड आई इज करंट. ऑब्वियसली इट अपोजेज द चेंज इन करंट. नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन. When current in one coil changes, it induces EMF in the neighboring coil. Very different. सेल्फ इंडक्टेंस में जो हो रहा था अपने खुद के कॉइल में ही हो रहा था, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शंस में तो क्या होता है ना कि जब भी प्राइमरी कॉइल में कोई चेंज आएगा उसका इफेक्ट सेकेंडरी कॉइल पे पड़ेगा. सिंपल. तो एनी चेंज कम्स इन फर्स्ट कॉइल, इट विल अफेक्ट द नेबरिंग कॉइल. फॉर्मूला इज वेरी इजी, सेम लाइक दैट, E2 इक्वल्स टू माइनस एम डी आई बाई डी टी. Now AC and generator is AC generator which is dynamo is a very easiest concept. देखो एक ऐसा डिवाइस है ये जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो AC generator is a device that converts mechanical energy to electrical energy using electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उससे जब आप जो है एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं वो उसी को हम AC जनरेटर बोलते हैं. इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग EMF. आउटपुट EMF का ये जो आउटपुट EMF का फॉर्मूला है वो ये है, इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, एंड ये जो है ये उसका वो है डायग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटिंग इट, दिस यू हैव टू ड्रॉ. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई नो इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी शॉर्ट चैप्टर. तो ये वीडियो भी बहुत छोटी में ही लाइक आई फील 12 मिनट्स होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी छोटा सॉर्ट ऑफ चैप्टर, एंड दैट्स वाई आई एम्ब्रेस इट, क्योंकि वो थोड़ा ईजी भी है टू अंडरस्टैंड. एंड ऑल आई फील दैट आई हैव कवर्ड almost all the